चाइना जाते हुए प्लेन में मैं आराम से सो रही थी कि अचानक किसी ने मेरे बाल खींचे और कानों को ऐसे काटा जैसे वो समोसा हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक शैतान सा बच्चा बैठा था। सीरियसली? अपने दांतों को अपने पास रखो बच्चे। फिर वो फूट फूट के रोने लगा और उसकी माँ ने मुझसे कहा, काश मुझे चाइनीज आती, पर उसकी आंखों को देखकर इतना तो समझ गई थी कि उसने मुझे ही विलन बना दिया था। मैंने वापस अपने सपनों में खोने की कोशिश की, पर मेरी बाजू में बैठी औरत के कुछ और ही प्लान थे। वो उठकर इतनी तेज च्युइंगम चबाने लगी जैसे वो कोई बकरी हो जिसने 300 साल से कुछ खाया ही ना हो। ये इतना तेज था कि 30,000 फुट नीचे बैठे लोग भी परेशान हो गए। एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा धीरे चबा सकती हैं प्लीज? क्या धीरे करूं? ग्रेट, इसकी आवाज तो और भी बकवास थी। उसे छोड़कर मैंने सोचा अपने ईयरफोन्स ही पहन लेती हूँ। पर इससे पहले कि मैं कोई गाने सुन पाती, मेरे दाएं तरफ बैठे लड़के ने मुझे कंधे पर मारा। ओह माय गॉड, इस प्लेन में दिक्कत क्या थी? यहाँ बैठा हर कोई मुझे परेशान कर रहा था, दाएं बाएं आगे पीछे। और मुझे तंग करने वाला लड़का बड़े आराम से अपने फोन में गेम्स खेल रहा था। एक सवाल पूछूं? तुम्हें मैं पंचिंग बैग लगती हूँ क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। तुम जानते हो ना, इस गेम को तुम खेल सकते हो बिना किसी और को मारे। चिल यार, इसे रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अगर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे होते तो शायद तुम मार नहीं खाती। ओह माय गॉड, इसकी हिम्मत तो देखो। मैं तो सोच में ही पड़ गई कि ये ऑनलाइन गेम खेलने वाले इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, जबकि खिड़की के बाहर ही इतनी खूबसूरत दुनिया है। असली जिंदगी इससे 1000 गुना बेहतर है, या ऐसा मुझे लगता था। हाय, मेरा नाम है एलेरा और मैं हूँ एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर जिसे पसंद है दुनिया घूमना और अच्छे मोमेंट्स और प्यारे सीन्स को कैप्चर करना। हमेशा से मुझे ये अकेले करना पसंद था, पर चीजों ने एक वाइल्ड टर्न ले लिया जब मेरे साथ एक मिस्टीरियस सा लड़का रहने लगा जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन सारे अननोइंग पैसेंजर्स को झेलने के बाद गाने सुनते हुए आखिरकार मेरी नींद लग ही गई और सोते हुए मस्त सपने भी देखे मैंने। जल्द ही फाइनली प्लेन लैंड कर गया और मैं चल पड़ी सीधा अपने प्यारे होटल पर। मैंने सोचा रात होने से पहले एक छोटी सी झपकी मार लेती हूँ, और जब रात हुई तो मैं एक्साइटमेंट से अपने बेड से उठी, अपना कैमरा लिया और निकल पड़ी बाहर। खूबसूरत नज़ारे, प्यारे लोग, चमचमाती लाइटिंग, ग्लोइंग लैंटर्न्स और ट्रेडिशनल वाइब्स चाइना की। यही तो सपना था। सड़क पर चलते हुए अचानक मुझे बेंच पर सोते हुए एक लड़का दिखा। उसका सामान देख के लग रहा था वो जरूर बेघर होगा, बेचारा। फिर मैं उसकी पिक्चर्स खींचने लगी। उसकी जिंदगी की दिक्कतों, परेशानियों को मेरा कैमरा बड़ी बारीकी से कैप्चर कर रहा था। और तभी एक हरा उल्लू बेंच के पीछे से आया। उसके ऊपर ऐसे बैठा जैसे ये उसी की प्रॉपर्टी हो और मुझे गुस्से से घूरने लगा। रिलैक्स लिटिल बडी, ये तुम्हारा ही है। और तभी वो लड़का उठ खड़ा हुआ और उसने भी मुझ पर गुस्सा किया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और फिर उसकी नजर पड़ी मेरे कैमरा पर। क्या तुम मेरी सोते हुए फोटोज ले रही थी? नहीं, मैं तो सड़कों की पिक्चर ले रही थी, पर तुम बीच में आ गए। मेरी गलती थोड़ी है कि तुम वहाँ सो रहे थे। बड़ा घटिया बहाना है मेरी प्राइवेट स्पेस की इज्जत ना करने का। प्राइवेट स्पेस? प्लीज मजाक कर रहे हो क्या? तुम सो रहे हो एक पब्लिक प्रॉपर्टी पर। मेरी पिक्चर्स डिलीट करो वरना इन्हें खुद डिलीट कर दूंगा। मेरा कैमरा छूने की हिम्मत मत करना। तुम्हें पता भी है कि एक प्यारा सा मोमेंट कैप्चर करने के लिए क्या लगता है? घंटों लग जाते हैं। सही टाइमिंग चाहिए, ढूंढना पड़ता है परफेक्ट एंगल। हर एक फोटो खींचने में मैं अपना दिलो जान लगा देती हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ फोटोज नहीं है, ये मेरा हिस्सा है, एक टुकड़ा है मेरी मुश्किलों का, मेरे पैशन, मेरी जिंदगी का। तो प्लीज इसे मुझसे छीनो मत। मुझे ये बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि उसने मेरा कैमरा ले भी लिया और अब मेरे शॉट्स देख रहा था। पर कैसे? तो तुम सिर्फ बेघर नहीं हो, तुम एक चोर भी हो। वापस करो मेरा कैमरा। अपना कैमरा लेने के लिए मैं उस पर कूदी, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। मैं मुड़ी तो वो अब भी मेरी पिक्चर्स देख रहा था। ये लड़का, I swear to God! मानना तो पड़ेगा, तुम्हारी पिक्चर्स देखकर पता चलता है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। आप क्या सोचते हो मेरे बारे में कि मैं कोई चलती फिरती फोटोग्राफर हूँ? मैंने अपना कैमरा उससे छीना, पर इस बार वो गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद ही मुझे दे दिया। मैंने तुरंत अपनी गैलरी चेक करी, पर उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया था। रिलैक्स करो, मैं कभी लोगों के काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ, तुम्हारी तरह। मैंने उस पर गुस्सा करने की कोशिश करी, पर मेरी ऐसी शक्ल बनी कि वो मुस्कुराने लगा। वेल, कम से कम कोई ऐसा तो मिल गया जो मेरी भाषा बोलता हो। थक चुकी थी मैं हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करके। दिमाग घूम जाता था समझने में कि लोकल्स कह क्या रहे हैं। उसने मुझे इग्नोर किया और अपना सामान उठाने लगा जैसे वो जाने वाला हो। तो कहाँ से हो तुम? यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, जा कर रहे हो? पता नहीं, शायद ब्रिज के नीचे या जंकयार्ड पर।
बस छत की तलाश है ताकि मुझे एनर्जी मिले, ताकि अपने सवालों के जवाब ढूंढना जारी रखूं। और तभी अचानक बादलों की गूंज के साथ बिजली चमकी। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि बहुत तेज बारिश आने वाली है। मुझे तो बारिश में घूमना काफी पसंद है। पर तुम्हारे उल्लू को नहीं है। जब उसे एहसास हुआ कि मैं सही बोल रही थी, वो रुक गया। जानते हो क्या, मेरे साथ मेरे होटल चलो, मैं तुम्हें एक रूम दिला दूंगी, पास में ही है। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया करता हूँ, पर तुम्हारी दया नहीं चाहिए मुझे। देखो तो मिस्टर क्रम्पी बेंच वाले कितना ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, पर जैसे ही बारिश रुकेगी हम चले जाएंगे। हम वहाँ से जाने लगे और फिर से बिजली कड़की। जब हम मेरे होटल पहुँचे तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे तुरंत एक सवाल पूछा। ये नहीं पानी ओलिंग अफांचन। मैं अपनी ट्रांसलेशन बुक में जवाब ढूंढ रही थी कि अचानक हेथम बोल पड़ा। शहीदा चिंग। तुम्हें चाइनीज आती है? मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। लगातार सीखते रहना पसंद है मुझे। ओह, तो तुम पॉलीग्लॉट हो। अरे वाह, ये तो मेरा सपना है। पर दूसरी भाषा सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? ओह, मैं तो अपने फोन में ये बढ़िया ऐप यूज करता हूँ, डुओलिंगो। ओह, मैंने सुना है इसके बारे में, पर कभी ट्राई नहीं किया। इससे दूसरी भाषा सीखने में काफी मजा आता है। ये एक गेम खेलने के जैसा है जिससे सीखना काफी आसान हो जाता है। ओके, अभी ट्राई करती हूँ। मैंने तुरंत ऐप डाउनलोड करी और मुझे देखा एक प्यारा सा हरा उल्लू जिसका नाम था डुओ। बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैंने उसके पेट को देखा जो उसके कंधे पर बैठा था। वो डुओ बिल्कुल तुम्हारे उल्लू की तरह दिखता है। इसका नाम भी डुओ है। बस एक छोटी सी वार्निंग है, डुओ प्यारा है और मदद भी करता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा जिद्दी भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। देखने में तो बड़ा क्यूट सा गाइड लगता है। मैंने तुरंत अपना पहला लेसन शुरू किया। मुझे काफी पसंद आया। श्वे का मतलब पानी। श्वे, काश मुझे इतनी प्यास लगी है, मुझे चाहिए श्वे। ओके, समझ गई। ओके, तो ये रहा मेरा कमरा और तुम्हारा है वो वाला। मैं उससे बात कर रही थी पर वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने मुड़कर देखा तो जाना कि वो मेरे दीवार पर लगे पोस्ट कार्ड के कलेक्शन को देख रहा था। मैं हैरान रह गई जब अचानक वो अंदर चला आया। ये फोटोज कहाँ से मिली तुम्हें? ये फोटोज मैंने खींची है अपने प्यारे कैमरा से और ये वो जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। ये सुंदर है ना? वो इतना खुश लग रहा था। उसने मेरी एक फोटो को ऐसे देखा जैसे वो कोई बहुत टेस्टी खाना देख रहा हो। ये जगह कौन सी है? ये है मेरी अगली मंजिल, टियानजी माउंटेन। इस देश में आने का मेरा एक कारण ये भी है। मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है दोस्त, क्योंकि मैं वहाँ कल जा रही हूँ। वैसे तो मुझे अकेले ट्रैवल करना पसंद है, पर चलो इस बार एक ट्रैवल बडी बना लेती हूँ। एक ही दिन की तो बात है, शायद मजा आ जाए। अगले दिन हमने पहाड़ों की सैर की और जब हम वहाँ पहुँचे तो शांत रहने वाला हेथम अचानक एक्साइटमेंट से झूम गया। पत्थरों का जंगल। एक जानी पहचानी जगह की छवि उसकी आंखों में दिखने लगी थी। पत्थर का क्या? मुझे उसने इग्नोर किया और उस जगह पर ऐसे घूमने लगा जैसे वो उसी की हो। डूड, रुको तो। हमने केबल कार ली, नदी पार की और एक से दूसरे पत्थर पर कूदे और 1 घंटे के बाद थक कर चूर हो गई थी मैं। अरे धीरे चलो स्पाइडरमैन, मैं कोई मैराथन रनर नहीं हूँ जिसके पास बहुत ताकत हो। जीस। सांस संभालते हुए पहुंची तो मैंने देखा कि वो एक अजीब से मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा हुआ था। उसने उस पत्थर को छुआ पर कुछ नहीं हुआ तो वो थोड़ा चिढ़ गया था। हेलो, ये बताने का एहसान करोगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है? वो चीज क्या है और तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? ये एक टोटम है और इसे चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रो एलिमेंट चाहिए। क्या मतलब इलेक्ट्रो एलिमेंट? इलेक्ट्रो एलिमेंट कोई भी ऐसी चीज जो बिजली पैदा करे। ओह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हाँ? तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मेरे पास ये है। ये क्या है? तुम्हें नहीं पता टेजर क्या होता है? इसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करती हूँ। इससे लोगों को लगता है बिजली का झटका। क्या बात है? उसने तुरंत मुझसे टेजर लिया और टोटम पर लगाया। कुछ देर ट्राई करने के बाद अचानक वो चल पड़ा और एक चमकता हुआ सिंबल उसके ऊपर आया। ओए रब्बा, मैं मर जावा। ये कोई होलोग्राम है क्या? उसे 2 और टोटम मिले और उनके साथ भी वही करने के बाद ऊपर से एक बड़ी सी रोशनी की लकीर आई जिससे एक पिलर बना। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है जो सरकार ने किया है? और तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ, इस रूम को ढूंढते हुए मैं कई जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसीलिए जानता नहीं था कहाँ जाऊँ। ये बीकन्स दुनिया में 6 जगह और हैं। मुझे इन सबको एक्टिवेट करना है। अब तुम्हारी नॉलेज और रिसोर्सेज के साथ मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। पर किस लिए? ये एलियन टाइप की चीजें तुम कर क्यों रहे हो? हमें जाना होगा। डूड, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने।
कभी कभी जवाब ढूंढने वाला रास्ता खुद जवाब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा तुम कहो प्लेटो। पहला बीकन एक्टिवेट करने के बाद हम निकल पड़े एक रोमांचक एक्शन से भरे एडवेंचर की ओर। ट्यानजे माउंटेन के बाद हम चल पड़े हुआनलोंग रिवर की तरफ, जिसे हेथम कहता था लुहुआ पूल लियो। वहाँ हमें जलाने थे आग वाले टोटम। वहाँ पर 5 थे, पर उसने कहा कि हमें सिर्फ 3 को ही एक्टिवेट करना है। ऑफ कोर्स जो 3 हमें चाहिए थे वो पानी से घिरे हुए थे। सही है ना? हेथम भी कम नहीं था। क्या क्या तिड़कम लगाकर उसने जला ही डाले पानी से घिरे हुए टोटम। और मैं बिजी थी इन अमेजिंग पलों की फोटोज खींचने में। हमारा अगला स्टॉप था मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में, जिसे कहते हैं ड्रैगन स्पाइन मेरे ट्रैवल बडी के मुताबिक। वहाँ मिली हमें एक पहेली। गोल प्लेटफॉर्म और दीवार पर साइंस थे। वहाँ पर इतनी ठंडी थी कि मुझे तो आग से चिपक के बैठना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी कुल्फी ना जम जाए। मैंने मिस्टीरियस स्मार्टी पैंट्स को ये पहेली अकेले ही सुलझानी दी और मैं डुओलिंगो पर सीखती रही। मेरी स्ट्रीक नहीं छूटनी चाहिए ना। हर एक बीकन को एक्टिवेट करने के बाद मुझ में बहुत सारा एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी आती। इन सब का मतलब क्या था और ऐसा क्यों लग रहा था कि दुनिया बदल चुकी है एक बड़े से एडवेंचर प्लेग्राउंड में। फ्लाइट में हमारी दूसरी मंजिल की ओर जाते वक्त मैं पूरी तरह डूब चुकी थी मेरी फेवरेट ऐप डुओलिंगो में। सिनचाओ टेन टोयला इलायरा। कभी कभी बीच में ब्रेक ले सकती हो, जानती हो ना। अरे पर मुझे बेसिक सीखने हैं ना अभी के लिए, और मुझे अच्छा लगता है जब डुओ प्यारे एक्सप्रेशंस के साथ मुझे याद दिलाता है। जब हम वियतनाम पहुँचे तो मैंने सोचा जो सीखा है उसे ट्राई करती हूँ, यहाँ के लोकल लोगों से रास्ता पूछकर। जिंगलोय बांगको थे ठोंग तोय द्वांग। उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मैथ्स का बड़ा मुश्किल सवाल सॉल्व कर रही हो। खो खोते सिन लोई नो नांग कुंदिक चो चुंग डोंग विद विन हा लोंग दुक चुंग बोंचो बांची गंधी थांग जोए देखवा को के कम लोखिया सो दो से 5 वदिवा ख्वांग भाईचा में अच्छा थेमा। ओके, शायद बहुत जल्दी कर दी मैंने लोगों से बात करने में। रास्ता पूछने के बाद हेथम चलता रहा सीधा नदी की तरफ। ये लड़का हर चीज में इतना अच्छा क्यों है? तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है लेरा। मैंने अभी तो शुरू किया है, तुम देखते जाओ। समय नहीं लगेगा मुझे लीडर बोर्ड में अनब्रेकेबल स्ट्रीक बनाने में। मानना पड़ेगा, मन लगाकर सीख रही हो, सीखती रहो। जल्द ही हमें दिखाई दिया प्यारा सा हरे रंग का पानी और बड़े बड़े लाइमस्टोन आइलैंड हालोंग बे के, या हेथम उसे कहता था द गोल्डन एप्पल आर्किपेलागो। मैं तो फोटोज खींचने में बिजी हो गई, पर हेथम तुरंत काम पर लग गया। उसने पत्थरों वाला म्यूजिकल पजल सॉल्व किया और वो जगह एक्टिवेट करने के बाद हम निकल पड़े शहर में लोकल खाना खाने। मैंने वहाँ के लोगों से बात भी करने की कोशिश करी मेरे प्यारे ट्रैवल बडी की मदद से। इससे मुझे और भी सीखने का मन करने लगा। तो स्कॉटलैंड की फ्लाइट में मैं तो बिजी हो गई अपना लेवल बढ़ाने और रिवॉर्ड्स कमाने में। मुझे नहीं पता था सीखने में इतना मजा आएगा। सीखने के लिए बक करने की जरूरत नहीं होती है। सॉरी। और जल्द ही हम फाइनली पहुंच गए हमारी अगली मंजिल पर, द आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड में। और हेथम उसे कहता था द स्टार स्नैच क्लिफ मॉन्स्टैड। थोड़ी देर घूमने के बाद हमें दिखा एक हरे पंखे जैसा ऑब्जेक्ट। मैं हैरान होकर देखती रही जब उसने एक हवा के झोंके के साथ उसे एक्टिवेट किया और उससे बना एक दमदार अपवर्ड करंट। वाओ, ये तो बड़ा सही था। तो आगे क्या है? अब उड़ेंगे। अपने बैग से एक बड़ा सा कपड़ा निकालकर उसने हाथ पे बांधा, मुझे कमर से पकड़ा और हम दोनों हवा में उड़ने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे भी कभी उड़ूंगी, कभी अपने सपने में भी नहीं। अगर ये सपना है तो उम्मीद है ऐसे ही उड़ती रहूं और जल्दी नींद न खुले मेरी। हमारे इमेजिनेशंस की कोई सीमा नहीं है लेरा, उनमें ताकत होती है अनगिनत संभावनाओं को अनलॉक करने की। उसके बाद हमें ऐसे 2 और पंखे मिले, जिनके बाद हमने टोटम एक्टिवेट किया पहाड़ के ऊपर और पिलर खड़ा किया। मैं वहीं खड़ी रही और देखती रही कभी न खत्म होने वाले होराइजन को। सोच रही थी कि हेथम की नजरों में ये दुनिया कितनी ज्यादा अलग है। फाइनली अब एक ही बचा था और वो था डेजर्ट डेजर्ट सुमेरू में, और हम उसे जानते हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के नाम से, मेरा फेवरेट। मैं तो उनकी पिक्चर्स लेने में बिजी थी, पर हेथम काफी एक्साइटेड और नर्वस लग रहा था। घंटों घूमने के बाद मैं उसके साथ पहुंची पुराने से टूटे फूटे कॉलम्स के पास। तो ये वाला कैसे सॉल्व करें? हमें बड़े कॉलम्स को हिट करना होगा ताकि उनके पास के छोटे कॉलम्स पर ये सिंबल मैच कर पाएं। जब तीनों बड़े कॉलम्स को छोटे से मैच कर देंगे तब पिलर आएगा। आए आए कैप्टन। मैंने पास की पड़ी एक लकड़ी को उठाया और उसकी मदद करी सारे कॉलम्स को हिट करने में, जब तक आखिरी पिलर नहीं आ गया। दुनिया भर में हमने बाकी जो पिलर्स एक्टिवेट किए हैं अब वो भी चमक रहे होंगे। मैं हैरान होकर देखती रही जब सारी रोशनियों ने मिलकर एक गोल सा वॉर्टेक्स बनाया किसी चीज का। क्या ये एक पोर्टल है? हाँ,
ये मेरी दुनिया में जाने का पोर्टल है एलेरा। तुम्हारी दुनिया में मतलब वाकई दूसरी दुनिया होती है? इससे पहले वो कुछ और बोलता, अचानक वहाँ पे भूकंप आया और एक डरावना सा क्रीचर हमारे सामने आ गया। ओ भैंस की टांग, क्या ये एक ट्रांसफॉर्मर है? क्या हेथम ने अपनी दुनिया से ये मशीन बुलाई थी? कहीं ये बुरा आदमी तो नहीं जो हमारी दुनिया को बर्बाद करने आया हो? ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया? अपनी प्यारी दुनिया को गुड बाय कहने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मुझे अभी भी दुनिया की बहुत सारी चीजें। डर से मेरी चुप्पी बंद हो गई जब मैंने देखा हेथम जा चुका था और तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे एक चमकती रोशनी है। मैं धीरे से मुड़ी और देखा वो और डुओ मिट्टी में बदल रहे हैं और उनके आसपास हरे रंग की रोशनी घूम रही है। फिर सब गायब हो गया और मेरे सामने खड़ा था एक हैंडसम सा वीडियो गेम कैरेक्टर और उसका प्यारा सा साइड किक। हेथम, क्या ये तुम हो? ये मेरा असली रूप है एलेरा और मेरा असली नाम है ऑल हेथम। मैं स्कॉलर हूँ सुमेरु का और एकेडेमिया का लेखक। तुम्हारे सामने जो मशीन है वो है प्राइमल कॉन्स्ट्रक्ट जो सिर्फ पाई जाती है सुमेरु के रेगिस्तान में। ये मशीनी दुश्मन अक्सर मंदिरों की रक्षा करता है और मुझे इसे हराना होगा। तो ये वीडियो गेम का फाइनल बॉस है और तुम हो एक हीरो? अचानक मुझे बुरा लगा कि मैंने ऐसे दुश्मन माना था। जब प्राइमल कॉन्स्ट्रक्ट हेथम की तरफ बढ़ा तो 3 ईथर के बने शीशे प्रकट हुए और हेथम के आसपास आ गए। उनसे इतनी तेज हरी रोशनी निकली कि लगभग मैं अंधी हो गई। फिर वो उस मशीन से लड़ने लगा। उसके हर एक वार में ग्रेस था। फ्री स्टाइल मूव और रोटेशनल अटैक अपनी तलवार और एबिलिटी के साथ वो कर रहा था। उसे लड़ते हुए देखना मेस्मराइजिंग था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक एपिक वीडियो गेम के अंदर आ चुकी हूँ। उसने ढेर सारे रिफ्लेक्टिव अटैक्स किए जो हवा में झूलते हुए गए। स्टील को चीर देने वाले वार। हर अटैक के साथ बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज हो रहा था। जल्दी वो भयानक सी मशीन आखिरकार हार गई। डूड, तुम इतने कूल हो, ये कैसे किया तुमने? मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे बस सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढना है, उसे कमजोर करने वाली चीज को मारना है और बाकी सब खुद सुलझ जाता है। ओके, ये फिलॉसफी वाली बातें बहुत हो गई हैं डूड। अब नॉर्मल इंसानों की तरह मुझे सब कुछ समझाओगे? जानते हो ना, एक भोली सी बिल्ली की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ। इतना स्टैमिना भी नहीं है मुझमें। तुमने मेरी मदद करी है तो तुम्हें सच जानने का हक है। मेरा दोस्त कावे और मैं एक डोमेन खोलने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ गलत हो गया। उसमें कुछ खराबी आने लगी। रूल है कि इन कॉलम्स को सिर्फ एक फिजिकल अटैक से मारना है, कोई एलिमेंटल अटैक नहीं कर सकते इनके ऊपर। पर कावे ये नहीं जानता था तो उसने अपना एलिमेंटल स्किल इस्तेमाल किया क्योंकि उससे ज्यादा चोट पहुंचती है। पर इससे कुछ अलग ही रिएक्शन हो गया और डोमेन खुलने की जगह एक पोर्टल खुल गया जो इंसानी दुनिया में खुलता है। मैं कुछ समझूं उससे पहले वो मेरे दोस्त को खींचने लगा। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर उसकी जगह पोर्टल ने मुझे खींच लिया। मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया जो कि काफी अलग जगह है। काफी समय से मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। शुक्र है मेरे दोस्त डुओ का जो पता नहीं किस कारण से मेरे साथ यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। जब से मैं यहाँ आया हूँ इसने मेरा साथ दिया है और इसने मेरी मदद करी है इंसानों की अलग अलग भाषाएं सीखने में भी। अब समझ आया ना? और समझ नहीं भी आया साथ में। कसम से लग रहा है किसी फैंटेसी एडवेंचर नॉवल में फंसी हूँ। एनीवे, खुश हूँ कि तुम्हें अपना रास्ता मिल गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस यात्रा में तुमने मेरी मदद करी है लेरा। तुम्हारी दुनिया के बारे में और जानना तो चाहता हूँ मैं, पर मुझे अब वापस जाना होगा। तेवात को मेरी जरूरत है। ओह वेल, अब तुम्हारे बिना ट्रैवल करने में इतना मजा तो नहीं आएगा। तुम्हें मैं मिस करूंगी शायद। तुम खेलो गेंशिन इम्पैक्ट। मुझे यकीन है हमारी दुनिया तेवात की मैजिकल ब्यूटी पसंद आएगी। हमारे 7 देशों में ऐसे अजूबे हैं जिनकी फोटो तुम जरूर खींचना चाहोगी। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलोगी जिनकी अलग अलग एबिलिटीज हैं मेरे जैसे, और साथ में हम रोमांचक दुश्मनों से भी लड़ेंगे। इस जादुई दुनिया में हर एडवेंचर हम साथ में करेंगे। मेरे गले में गांठ सी बैठ गई जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, पर जानती थी उससे फिर मिलूंगी तो मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। फिर मिलेंगे एलेरा। मैं उन्हें देखती रही जब वो पोर्टल में घुसे और अपनी दुनिया में वापस गए। इधर आओ बॉय। बैम बैम, मार खा के मजा आया। ऑलराइट हेथम, कुछ खाने का समय हो गया है। जब से मैंने वीडियो गेम्स को एंजॉय करना शुरू किया है मैं अनोइंग पैसेंजर बन गई हूँ। इन वीडियो गेम से मुझे पता चला है ऐसी जादुई दुनिया के बारे में जो हमारी दुनिया से छुपी रहती है।
ऐसी दुनिया जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, पर उनमें है ताकत हमें ले जाने की मजेदार एडवेंचर्स पर। भरी हुई है वो जादू और खूबसूरती से, रास्ता खोलती है फिक्शनल दुनिया का। अब जब भी समय मिलता है मैं डूब जाती हूँ दोनों रियलिटीज में, और इनकी वजह से अब मैं कभी अकेला महसूस नहीं करती। मैं गेम खेलने में इतनी डूबी हुई थी कि जब अनाउंसमेंट की घंटी बजी तो मैं चौंक के बैठ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ। हम जल्द ही पेरिस की ओर उतरना शुरू करेंगे। और अब समय आ गया है पेरिस की खूबसूरती देखने का। बोंजोर, कमेंट आलेवूस। रुको, आलेवूस होता है या आलेवू? बोंजोर, कमेंट आलेवू। You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up.